और दूसरी बात तो 2021 में हमारा बेटा पैदा हुआ। बेटा पैदा होने के बाद में फिर हमने स्टार्ट किया, हमने दिल्ली से हरिद्वार गए, उत्तराखंड से गंगा स्नान करके और संकल्प ले करके फिर हमने सोचा कि अब अयोध्या जाना है। रास्ते में जब आप निकलते थे तो कहाँ जैसे आप विश्राम करते थे, क्या कुछ खाते पीते थे, कुछ बताइए। तो है, अगर तिलक लगा के निकलना चाहिए बाहर से, और घर पे हर एक प्रत्येक घर पे एक ध्वज होना चाहिए, चाहे आप हनुमान जी के लगाइए, चाहे आप राम जी के लगाइए, किसी भी देवी देवता का ध्वज होना, भगवा होना बहुत जरूरी है। 2021 में मेरा बेटा पैदा हुआ और मेरा मनसा भी थी, मेरी इच्छा भी थी, मेरी तमन्ना भी थी। और ये सरजू नदी जो आप देख रहे हैं ना जी, गोंडा के पुल के ऊपर, तो कितने लोग वहाँ पे पानी में कूद के मर गए हैं, गोलियाँ, कितनी गोलियाँ चली हैं। जन भारत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे नेशनल हाईवे 731 दिखाई पड़ रहा है और एक बाबा जी यहाँ पर जो ट्राई साइकिल है, पैर से दिव्यांग हैं, और आप देख सकते हैं कि ऊपर एक राम नाम का पताका लगाए हुए हैं, इसमें जय श्री राम लिखा हुआ है। हम जानेंगे कि यह नेशनल हाईवे से कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से यात्रा करके लौटे हैं, क्या इनकी मंशा है, कौन सा यह विचार लेकर अपने मन में निकले हैं यात्रा करने, हम पूरी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। बाबा जी क्या नाम है? जय सीताराम। मंजूनाथ। जय सीताराम। क्या नाम है बाबा जी आपका? हमारा नाम मंजूनाथ है। तो अभी हम यहाँ से जा रहे थे जी, और हमने देखा कि आप ट्राई साइकिल से चलते हुए आ रहे थे। हाँ, ये व्हील चेयर हॉस्पिटल में चलता है, रोड पे नहीं चलती है ये। जी जी जी। फिर भी हमने हिम्मत बना के चले हैं, और ये रोड पे चलने वाली चीज़ नहीं है। जी जी। हाँ, लेकिन फिर भी भगवान का नाम लेकर, क्योंकि हमें हमेशा भगवान को, राम जी को मतलब याद को भरोसा करते हैं, और किसी के ऊपर मतलब जैसा कि हम देख रहे हैं कि राम नाम का एक पताका लगा है आपके व्हील जो पताका था, जब हम आए थे अयोध्या में पहुंचे थे, वो 25 फुट ध्वज थी हमारी, 25 फुट जी, वो अयोध्या में ही खंडित हो गई। फिर अभी हमने अब ज़्यादा वजन पड़ता है करके हमने ये छोटा सा लगाया है। ऐसा क्या विचार आया जो आप यात्रा में निकले? विचार ये है कि देखिए, हमारी ये जो भारत है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम ऐसा नहीं होना चाहिए, लड़ाई नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हिंदू और मुसलमान सब एक रहना चाहिए, इससे किसी का कोई फायदा नहीं अभी होता। कुछ देर पहले आप बता रहे थे कि आप 2021 में हाँ, आपको जी। बच्चा पैदा नहीं हो रहा था, तो हाँ, भगवान की कृपा से हाँ, जब बच्चा पैदा हुआ तो हॉस्पिटल में आप उसको देखने के बाद ही 2021 से यात्रा पे निकले हैं, क्या है जरा बताइए। हाँ, नहीं, मैं 2021 में मेरा बेटा पैदा हुआ और मेरा मनसा भी थी, मेरी इच्छा भी थी, मेरी तमन्ना भी थी। और ये सरजू नदी जो आप देख रहे हैं ना जी, गोंडा के पुल के ऊपर, तो कितने लोग वहाँ पे पानी में कूद के मर गए हैं, गोलियाँ, कितनी गोलियाँ चली हैं। उस टाइम पे हम 13 भाई त्यागी खाक चौक में थे, हम सेवा कर रहे थे। तो यहाँ इस जो नेशनल हाईवे दिखाई दे, आप कहाँ से लौटे हैं? मैं अयोध्या से वहीं से लौटा हूँ। तो इधर कहाँ जा रहे हैं आप? इधर मैं जा रहा हूँ ये बनारस, काशी विश्वनाथ। घर से निकले आपको कितने? मेरे को घर से निकले 2021 से निकला हूँ, जैसे इधर बेटा पैदा हुआ इधर से मैं निकल गया ये व्हील चेयर लेकर के। जी। स्टार्ट किया तो हमने। आप भगवान के दर्शन करने निकले हैं, जगह जगह जा रहे हैं? जी 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 तीर्थ स्थलों पे? जी 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 जी। और दूसरी बात तो 2021 में हमारा बेटा पैदा हुआ। बेटा पैदा होने के बाद में फिर हमने स्टार्ट किया, हमने दिल्ली से हरिद्वार गए, उत्तराखंड से गंगा स्नान करके और संकल्प ले करके फिर हमने सोचा कि अब अयोध्या जाना है हमको। तो अयोध्या जाना ये सिर्फ मनसा में थे हमारी। और दूसरी बात, हमने जैसे बेटा पैदा होने के बाद में फिर हम तिरुपति, तिरुमलई, तिरुचि, रामेश्वरम, कन्याकुमारी और बुर्डेश्वर और हमारे कर्नाटक के उडुपी, कृष्णा और चन्नबसवेश्वर और कोल्हापुर महालक्ष्मी, पंढरपुर, ये सभी हमने मतलब मैंने एक इसको रूट बनाया दर्शन करते हुए वहाँ से आ रहे हैं इन तीर्थ स्थलों मतलब पे? हाँ, इस रूट पे मेरे को 3 बार उसी रोड से मतलब दर्शन करके उधर से निकलता। तो आपकी यात्रा कहाँ पर समाप्त होगी? मेरी यात्रा ये काशी विश्वनाथ में समाप्त होगी। काशी विश्वनाथ जो बनारस में स्थित जी है? जी जी जी, काशी विश्वनाथ पे समाप्त होगी। उसके बाद में हम जाएंगे संगम, प्रयागराज। जी, प्रयागराज जाएंगे, वहाँ स्नान करेंगे, कुंभ का मेला है और सभी देवी देवता मतलब। अच्छा, रास्ते में जब आप निकलते थे तो कहाँ जैसे आप विश्राम करते थे, क्या कुछ खाते पीते थे, कुछ बताइए हमारे। नहीं, अगर मिला तो पा लेते थे, अगर नहीं मिलता तब ऐसे हम भूखे पानी पी के रह जाते थे। प्रतिदिन आप इस व्हील चेयर से कितने किलोमीटर की यात्रा तय करते? आप पहले देखिए, मैं जब स्टार्टिंग किया था, जब मैं अयोध्या तक आया
हाँ, कर्नाटक बेंगलोर बुल्डेश्वर तक मैं धर्मस्थला तक मैं आया कन्याकुमारी से। फिर आते टाइम पे वहाँ से एक लड़का आपकी उम्र का, वो लड़का मेरे को धर्मस्थला से लेके वो नागपुर तक आया पद यात्री करते करते हमारे पीछे। जी जी। उसका हर चीज़ खर्चा पिर्चा खाना गिना सभी मैं उसको देता रहा। फिर वो नागपुर से लौट के वापस चले गया अपने गांव कर्नाटक। फिर वहाँ से एक 4 किलोमीटर और आगे गया, फिर एक लड़का, एक जवान लड़का 19-20 साल का लड़का आया। मतलब रास्ते में काफ़ी लोग आपकी मदद कर रहे थे। हाँ, फिर वो लड़का जो मेरे को नागपुर में आया, नागपुर में लड़का बाबा जी मैं भी चलता हूँ, चलिए अयोध्या तक मैं भी दर्शन करता हूँ करके, वो नागपुर से अयोध्या तक मेरे को लेके आया। ये सब भगवान की प्रेरणा है, भगवान ने मेरे को सहायता भेजी है किसी ने। और मैं सब चाहता हूँ कि बस कहीं भी लड़ाई झगड़ा ना हो, शांतिपूर्वक रहे, बाहर विदेश। मतलब एक हिसाब से कहा जाए तो आप सनातन धर्म का प्रचार प्रसार में निकले। जी 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 जी। और दूसरी बात तो अभी देखिए 2021 से आपका मूल स्थान कहाँ है बाबा जी? कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं मूल स्थान मेरा कर्नाटक है। मेरा गांव का नाम है सौंदत्ती। वहाँ माता रेणुका का 12 महीने यात्रा होती है वहाँ पे। उधर से मतलब मैं वहाँ उस गांव से मैं दूसरे गांव में रहता हूँ, गोकाक करके मैं वहाँ रहता हूँ। वहाँ से आपने यात्रा शुरू की? जी, मतलब यात्रा मैंने मतलब अपने गांव से, घर से ही निकला था मैं। फिर यात्रा करके क्या कुछ कहना चाहते हैं आप राम भक्तों के लिए? राम भक्तों के लिए मैं यही कहता हूँ कि देखिए, हर व्यक्ति मतलब हर जो हिंदू है तिलक लगा के निकलना चाहिए बाहर से। दर्शन करते हुए यह अयोध्या दर्शन करने के उपरांत अब काशी विश्वनाथ में इनकी यात्रा समाप्त होगी।